जो देश को अन्न पैदा करके खाने के लिए देता है, उसकी राष्ट्रभक्ति पर, देशभक्ति पर यदि कोई शक करता है, इससे घिनौना कार्य और कोई हो नहीं सकता। जिसने किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के अनुयायी लोग हैं, हम जैन चौधरी के सिपाही हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसान की तरफ ने आंख उठाने की कोशिश करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और उसका जवाब अपनी दोनों अंगुलियों से दिया जाएगा। और इस क्षेत्र में और इस समय में किसान राकेश टिकैत जी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत जी का तो बाल भी बांका यदि हो गया तो पहले जो यहां किसानों के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं, पहले वे सारे लोग तैयार रहेंगे। राकेश टिकैत जी का तो बहुत देर में नंबर आएगा। हम ऐसे लोगों को कभी बख्शेंगे नहीं। यदि कोई इस फैमिली पे, राकेश टिकैत जी पे, नरेश टिकैत जी पे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी पे और चौधरी चरण सिंह जी पे अंगुली उठाने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल उसको खरा जवाब देंगे। और यहां जो भाईचारा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने और आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने स्थापित किया है, जिसकी मिसाल थी हिंदू मुस्लिम एकता, वो भाईचारा यहां स्थापित होगा। और इस किसान के ऊपर यदि कोई अंगुली उठाने की कोशिश करेगा तो उस अंगुली को तोड़ दिया जाएगा। आदरणीय राकेश टिकैत जी पे एक बार सत्ता पक्ष के लोगों ने पुलिस को बरगला के कोशिश करी, लेकिन आदरणीय राकेश टिकैत जी के जो आंसू थे, उन आंसुओं का एक तूफान बनकर और आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के इशारे पर, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर बॉर्डर पर तूफान बनकर गया था। और इस अहंकारी शासक को और इस अहंकारी सरकार को और ऐसे विधायकों को मुंह की खानी पड़ी थी, नाक रगड़ करके गलती माननी पड़ी थी। जब ये ऐसे विधायक और ऐसी सरकार कहां गई थी? अब ये जनता को बरगलाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। किसान वर्ग है, ये इस माहौल को खराब होने नहीं देगा। हम इनके इस टाइप के स्टेटमेंट की घृणा करते हैं और ऐसे स्टेटमेंट यदि दोबारा दिए गए तो हम उसका जवाब भी देना जानते हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूं और किसान बिरादरी से हूं। किसान की कोई जाति, गुज्जर, जाट, ब्राह्मण, बढ़ई, लोहार, अनुसूचित, ये कोई जाति नहीं होती, वो किसान है। और ये लोग, मैंने बताया, ये लोग हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें धर्मों में बांटना चाहते हैं। हम इस समाज को न बंटने देंगे, जातियों में नहीं बंटने देंगे, धर्म में नहीं बंटने देंगे। हम किसान हैं और किसान में सभी लोग, सभी जाति एकत्रित होकर इन लोगों को जवाब दें। इस देश पे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, 58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज कितना है? 158 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। देश कर्ज में डूबता जा रहा है और ये अपनी चकाचौंध में जी रहे हैं। ये G20 जैसे इवेंट करा के अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम विकसित हो चुके हैं। इनकी नीति और नियत में खोट है। ये लोगों को बहकावा करके, चकाचौंध दिखा करके, लेकिन अब ये जनता ना सांप्रदायिकता में बढ़ेगी, न बटेगी, न जातिवाद में बटेगी और इनको जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत को लेकर जो बयान दिया है, उसे लेकर पूरे वेस्ट यूपी का जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी। तो प्रसन्न जी, नंदकिशोर जी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? माननीय विधायक नंदकिशोर जी ने जो बयान दिया है, विधायक साहब को अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, एक किसान के बारे में उनके शब्द बिल्कुल गलत हैं। आदरणीय राकेश टिकैत जी और आदरणीय नरेश टिकैत जी की बदौलत
और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की बदौलत आज पश्चिम उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का किसान जीवित है। जो मुद्दे, किसानों की जो लड़ाई आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने लड़ी, चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी उस लड़ाई को, उस संघर्ष को किसानों के आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी अनलग्न बात कहना एक विधायक के लिए शोभा नहीं देता। मैं कहना चाहता हूं, एक किसान जो देश को अन्न पैदा करके खाने के लिए देता है, उसकी राष्ट्रभक्ति पर, देशभक्ति पर यदि कोई शक करता है, इससे घिनौना कार्य और कोई हो नहीं सकता। किसान तो वो है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है कि यदि उसका एक बेटा सेना में जवान है, वो शहीद हो जाता है और वो तिरंगे में लिपट के जब घर आता है, तो किसान अपने दूसरे बेटे को इस देश की सीमा पर लड़ने के लिए भेज देता है। और किसान की राष्ट्रभक्ति पे और देशभक्ति पे शक किया जा रहा है, और वो भी एक विधायक के द्वारा। ऐसा तो बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और उस फैमिली पे जिसने किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के अनुयायी लोग हैं, हम जैन चौधरी के सिपाही हैं। यदि कोई भी व्यक्ति किसान की तरफ ने आंख उठाने की कोशिश करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और उसका जवाब अपनी दोनों अंगुलियों से दिया जाएगा। और इस क्षेत्र में और इस समय में किसान राकेश टिकैत जी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत जी का तो बाल भी बांका यदि हो गया तो पहले जो यहां किसानों के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं, पहले वे सारे लोग तैयार रहेंगे। राकेश टिकैत जी का तो बहुत देर में नंबर आएगा। हम ऐसे लोगों को कभी बख्शेंगे नहीं। यदि कोई इस फैमिली पे, राकेश टिकैत जी पे, नरेश टिकैत जी पे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी पे और चौधरी चरण सिंह जी पे अंगुली उठाने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल उसको खरा जवाब देंगे। नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि भाई देश तीसरी बार गुलाम बनाया राकेश टिकैत ने लाल किले पे खालिस्तान का झंडा फहरवा के। नंदकिशोर गुर्जर जी अपनी भड़ास काट रहे हैं। इस देश में एक ताकत ऐसी है जो हमेशा सांप्रदायिकता को भड़काना चाहते हैं। अभी नूह की जो घटना हुई है, उस घटना को ये लोग अंगारी देना चाह रहे थे, माचिस की तिल्ली देना चाह रहे थे। लेकिन मैं आदरणीय नरेश टिकैत जी जो खाप के चौधरी हैं और सभी खापे के चौधरियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से इस देश के और इस उत्तर भारत के माहौल को खराब होने नहीं दिया। ये लोग, जो विधायक जी ने बोला है, माननीय विधायक जी ने जो बात कही है, ये ऐसे लोग इस यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ा करके वोट लेना चाहते हैं। जबकि जो खाप चौधरी है वे इस काम को होने नहीं देंगे और ना यहाँ का किसान होने देगा। उनके मंसूबों पर हम बिल्कुल भी उनके मंसूबे पार नहीं होने देंगे। और मैं अब फिर कह रहा हूं, यदि इस टाइप की कोई भी ताकत होगी तो ये किसान और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी लोग, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी लोग इनके मंसूबों को पार नहीं होने देंगे। और यहां जो भाईचारा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने और आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने स्थापित किया है, जिसकी मिसाल थी हिंदू मुस्लिम एकता, वो भाईचारा यहां स्थापित होगा। और इस किसान के ऊपर यदि कोई अंगुली उठाने की कोशिश करेगा तो उस अंगुली को तोड़ दिया जाएगा। नंदकिशोर गुर्जर यही नहीं थमे, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर राकेश टिकैत किसानों के बीच में होते तो उनका एनकाउंटर होता। विधायक जी की बुद्धि काम नहीं कर रही। आदरणीय राकेश टिकैत अब फिलहाल किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं। और यदि राकेश टिकैत की तरफ न किसी की उंगली उठती है, उनकी तरफ ने कोई निगाह भी गलत तरीके से देखता है, तो यहां
उनके समर्थन के लिए लोग खड़े हैं। आपने देखा होगा जब यह आंदोलन हो रहा था, आदरणीय राकेश टिकैत जी पे एक बार सत्ता पक्ष के लोगों ने पुलिस को बरगला के कोशिश करी, लेकिन आदरणीय राकेश टिकैत जी के जो आंसू थे, उन आंसुओं का एक तूफान बनकर और आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के इशारे पर, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर बॉर्डर पर तूफान बनकर गया था। और इस अहंकारी शासक को और इस अहंकारी सरकार को और ऐसे विधायकों को मुंह की खानी पड़ी थी, नाक रगड़ करके गलती माननी पड़ी थी। जब ये ऐसे विधायक और ऐसी सरकार कहां गई थी? अब ये जनता को बरगलाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। किसान वर्ग है, ये इस माहौल को खराब होने नहीं देगा। हम इनके इस टाइप के स्टेटमेंट की घृणा करते हैं और ऐसे स्टेटमेंट यदि दोबारा दिए गए तो हम उसका जवाब भी देना जानते हैं। अच्छा, इस बयान के आने के बाद अलग-अलग राजनीतिक हस्तियां सामने आ रही है और खास तौर पर मान लो गुर्जर समाज के भी जो बड़े नेता है वो सामने आए। मलूक नागर जी ने हमसे बातचीत में कहा, आप विधायक चंदन चौहान जी ने हमसे बातचीत में कहा, गुर्जर समाज के बड़े नेता है वो कह रहे हैं कि भाई ये व्यक्तिगत बयान है। ये यहाँ तक कि भाजपा के भी एक नेता है अभिषेक चौधरी, आप लोगों के साथ ही थे, अब भाजपा में है, वो कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है नंदकिशोर गुर्जर का, ये पार्टी का बयान नहीं है। और लगातार गुर्जर समाज के नेता भी इस बयान की निंदा कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूं और किसान बिरादरी से हूं। किसान की कोई जाति, गुज्जर, जाट, ब्राह्मण, बढ़ई, लोहार, अनुसूचित, ये कोई जाति नहीं होती, वो किसान है। और ये लोग, मैंने बताया, ये लोग हमें जातियों में बांटना चाहते हैं, हमें धर्मों में बांटना चाहते हैं। हम इस समाज को न बंटने देंगे, जातियों में नहीं बंटने देंगे, धर्म में नहीं बंटने देंगे। हम किसान हैं और किसान में सभी लोग, सभी जाति एकत्रित होकर इन लोगों को जवाब देंगे। अच्छा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में एकजुट हुआ किसान वर्ग, जिसमें सभी जातियां शामिल हैं, हमने खतौली विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भी देखा, वो सारी जातियां जो मैक्सिमम किसान तब वर्ग में शामिल हैं, वो एकजुट हो रही है। तो क्या उस ताने बाने को बिखेरने की कोशिश ये बयान है क्या? इसी टाइप के बयान है। आपने देखा इस बयान की क्या निकलता है? ये लोग यहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं और इनको जवाब जनता ने दिया है। खतौली इनको जवाब है, अभी घोसी में इनको जवाब मिला है, अभी 2024 में फिर जवाब मिलेगा। अब ये इनकी बात ऐसी चलने वाली नहीं, ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि इनके पास इतना समय था 10 साल का। ये न तो नौकरी डेवलप कर पाए, ना कहीं अच्छी शिक्षा दे पाए, ना किसानों को उसकी फसलों का वाजिब दाम दे पाए, ना इनसे महंगाई रुकी। आज पता है आपको, इस देश पे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, 58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आज कितना है? 158 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। देश कर्ज में डूबता जा रहा है और ये अपनी चकाचौंध में जी रहे हैं। ये G20 जैसे इवेंट करा के अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम विकसित हो चुके हैं। ये महिला नारी वंदन जैसे अधिनियम लाके जिन महिलाओं को आरक्षण साथ के साथ मिलना चाहिए था, उसे 20 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। इनकी नीति और नियत में खोट है। ये लोगों को बहकावा करके, चकाचौंध दिखा करके, लेकिन अब ये जनता ना सांप्रदायिकता में बढ़ेगी, न बटेगी, न जातिवाद में बटेगी और इनको जवाब देंगी। ये सामने से राष्ट्रीय लोकदल विधायक प्रसन्न चौधरी, स्पष्ट तौर पे उनका कहना है कि राकेश टिकैत किसानों के नेता है, किसानों के मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाते रहे हैं और अगर राकेश टिकैत के खिलाफ अगर अनर्गल बयान आए, उनका जवाब भी दिया जाएगा और जो उंगली राकेश टिकैत की तरफ उठेगी, उसे तोड़ने का काम भी किया जाएगा।